गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में किस राज्य में घर घर औषधि योजना की शुरुआत की जाएगी, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना की शुरुआत की जाएगी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम निवास पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में घर घर औषधि योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित की जाएगी और इच्छुक व्यक्तियों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि इम्पोर्टेंट जो काम आते हैं औषधि के रूप में, ऐसे पौधों उपलब्ध करवाए जाएंगे। घर घर औषधि योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी और इसकी घोषणा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। आम लोगों के लिए वहीं आपको बता दें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है और उसी तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए ये राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वो लागू होगी। राजस्थान के बाहर रहने वाले और अन्य राज्यों में रहने वाले तथा राजस्थान के विधायकों, पूर्व विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश के तकरीबन 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी एवं 3 लाख से 3.28 लाख से अधिक पेंशनर्स को इस योजना के तहत इस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ब्लड बैंक प्लाज्मा बैंक की तर्ज पर ब्रीथ बैंक यानी श्वास बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो श्वास बैंक यानी ब्रीथ बैंक की स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्लड बैंक प्लाज्मा बैंक की ही तर्ज पर राजस्थान के जोधपुर में अब श्वास बैंक यानी ब्रीथ बैंक की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जोधपुर के भामाशाह की ओर से पहल की गई है। इस मुहिम के तहत 500 ऑक्सीजन जनरेटर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इसके संबंध में 128 ऑक्सीजन जनरेटर के लिए व्यवस्था है वो कर दी गई है। जोधपुर के जो प्रसिद्ध शिक्षाविद और भारत विकास परिषद से संबंध रखने वाले समाज सेवी निर्मल गहलोत, उत्कर्ष के जो फाउंडर है निर्मल गहलोत, उनके द्वारा राजस्थान के जोधपुर शहर में ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर ये विचार आया है। कोविड-19 का प्रभाव है वो तेजी से फैल रहा है और ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है और इसी को देखते हुए ये श्वास बैंक यानी ब्रीथ बैंक की स्थापना है वो राजस्थान के जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस कर्मियों की समस्याएं जानने एवं निराकरण करने के लिए किस राज्य के थानों में समाधान हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रत्येक राजस्थान के थानों में समाधान हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पुलिस कर्मियों की समस्याएं जानने और उनके निराकरण करने के लिए आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पुलिस कर्मियों की समस्याएं जानने और निराकरण करने के लिए प्रदेश भर के थानों में समाधान हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से पुलिसकर्मी अपनी विभागीय एवं व्यक्तिगत विषयों से संबंधित समस्याओं को बता सकेंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस अधीक्षक संबंधित पुलिसकर्मी से टेलीफोन, वीडियो कॉल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर इस समस्या का समाधान है वो कर सकेंगे। तो पुलिस कर्मियों के लिए ये समाधान हेल्पलाइन है वो प्रत्येक थानों में लागू की जाएगी, स्थापित की जाएगी और इस व्यवस्था से पत्राचार को कम करने और परस्पर व्यक्तिगत संवाद को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस कर्मियों की ओर से दी गई समस्याओं एवं जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा और यह आदेश जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर की ओर से जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति का चयन जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया? तो आपको बता दें कि राजस्थान के किशोर शर्मा का चयन है वो जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में शक्करगढ़ कस्बे के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा अब जम्मू कश्मीर के सरपंचों एवं पंचायत राज प्रतिनिधियों को 11 मई को प्रशिक्षण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है। ग्रामीण विकास में पंचायत राज से सशक्त नेतृत्व, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण देंगे जो भीलवाड़ा के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा जम्मू कश्मीर के जो प्रशिक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण है वो रहेगा। शक्करगढ़ के पूर्व सरपंच किशोर शर्मा को 26 सालों से अधिक पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर ये निर्वाचित हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी नई श्रेणियों के दिव्यांगजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साधारण, द्रुतगामी एवं रात्रि सेवा के वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो दिव्यांगजनों के लिए जो हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 14 नई दिव्यांगजन श्रेणियों के लिए यह निःशुल्क यात्रा के प्रस्ताव को राजस्थान रोडवेज में मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा निर्णय लिया गया है 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साधारण, द्रुतगामी और रात्रि सेवा के वाहनों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके माध्यम से 14 नई श्रेणियों के दिव्यांगजन व्यक्तियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी और इस पर राज्य सरकार की ओर से तकरीबन 1,61,00,000 रुपए अधिक वार्षिक वित्तीय भार है वो राजस्थान सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए निगरानी हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, निगरानी करने के लिए इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी की जाएगी। 26 मार्च को इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था। इम्पैक्ट यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ PCPNDT एक्ट, इम्पैक्ट एक्ट के जरिए, इस ऐप के जरिए सोनोग्राफी केंद्रों के लिए आवेदन और भुगतान संबंधी कार्य है वो आसानी से किए जा सकेंगे। PCPNDT एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित इस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरे जाने की भी सुविधा है वो रहेगी। साथ ही साथ इसकी सहायता से केंद्रों के आवेदन के स्टेटस को यूनिक ID के जरिए ट्रैक भी किया जा सकता है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इम्पैक्ट ऐप है जिसकी शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान में गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की युवा पीढ़ी को गांधी दर्शन से रूबरू करवाने के लिए, गांधी जी के बारे में पढ़ाने के लिए इसके तहत सीएम अशोक गहलोत द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम बनाया जाएगा। जयपुर के सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी विलास होटल के स्थान पर यह गांधी दर्शन म्यूजियम की स्थापना की जाएगी और इसके लिए JDA की ओर से फैसला किया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में की गई थी गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की और जल्द ही JDA यानी जयपुर विकास प्राधिकरण इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट की भी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी? तो राजस्थान में 1200 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को मिल रही लोकप्रियता को देखते हुए अब राजस्थान सरकार 1200 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलेगी। हालांकि ये स्कूल नए नहीं होंगे, बल्कि जो पहले हिंदी माध्यम में स्कूल संचालित किए जा रहे थे उनको अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में बदला जाएगा। 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। अभी वर्तमान में राजस्थान में कुल 369 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है वो संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से साल 2019 में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की थी और इन्हें राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम नाम दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में विश्व ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक है वो जारी किए गए हैं, जिसमें 115 देशों की सूची में भारत है वो 87वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर विभिन्न देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। यह सूचकांक टॉप 10 देशों के पश्चिमी और उत्तरी यूरोपीय देश है वो इस लिस्ट में टॉप 10 पर है। वहीं स्वीडन है वो पहले स्थान पर है और नॉर्वे और यूरोप है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का 87वां स्थान है। इससे पहले भी कल भी हमने बात की थी, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी पत्रकारिता के लिए जो पत्रकारों को स्वतंत्रता दी जाती है उसके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत है वो 142वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल भारत में 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है। यह दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है इस दिन, और हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1947 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं के पहले बैच के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था, और इसी अवसर पर 2006 के बाद पहली बार 2006 में मनाया गया था सिविल सेवा दिवस, जो हाल ही में मनाया गया है 21 अप्रैल को। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में बॉलीवुड में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले जाने माने कव्वाल फरीद साबरी का निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, जाने माने बॉलीवुड के कव्वाल फरीद साबरी जिनका निधन हुआ है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।